जय मसीह गाइस, कैसे हो? आशा करती सब प्रभु में अच्छे सब आनंदित है, प्रभु की महिमा हो। तो मैं आज आपके लिए एक वचन लेके आई हूँ हिजकिय्याह, उसका हम पढ़ेंगे 33 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। और ये वचन खास करके चरवाहों के लिए है, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। हालेलुया। तो आइए वचन हम पढ़ेंगे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट तू नीचे मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसका खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है? आपने सुना वचन में परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जो दुष्ट है, अगर वो अपने मार्ग से ना फिरे तो वो अपने अधर्म में फंसा रहेगा और मरेगा, और उसका खून का लेखा तुझ पर आएगा, क्योंकि तूने उसे सुसमाचार नहीं दिया। परमेश्वर ने इतना बड़ा काम हमें दिया है सुसमाचार देने का। यही तो खासियत है सुसमाचार की। क्यों देना चाहता है प्रभु? अगर हमारा पड़ोसी है, अगर हम वो नशे में है, उसकी फैमिली बहुत गरीबी में है, वो नशे में, और वो उनके घर में झगड़े हैं, उनके घर में कलेश है, और वो इतना व्यभिचार में फंसे है, या कुछ भी चीजें हो, लेकिन हमारे पास एक वचन है, हमारे पास एक जीवन है, हम उनको दे सकते हैं। परमेश्वर ने वचन में कहा है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जहां जाओगे ज्योति फैलाओगे, है कि नहीं? तुम नगर पहाड़ पर बसे हो, तो हम क्या, एक ज्योति है। और परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है, अगर तुम उसे ना चिताओ, परमेश्वर ने यहाँ पर क्या लिखा है? तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चिताए, तो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा मरेगा। हालेलुया। अगर हम उसे जाके सुसमाचार देंगे, ठीक है, वो सुनेगा, एटलीस्ट वो सुनेगा तो सही, उसका उद्धार होगा। अगर उसका मन परमेश्वर ने बदलना है तो बदलेगा, लेकिन हमारा काम है प्रभु का सुसमाचार उनके पास पहुंचाना। वो सुने या नहीं सुने वो उनकी है, लेकिन हमें जाके उनको बताना चाहिए। हालेलुया। तो आज यहाँ पर परमेश्वर 9 वचन में क्या कहता है? परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे, वह अपने मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा वह मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, अगर तू उसे बताएगा, वो फिर भी ना फिरे। यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा है? फिर भी वो ना फिरे उसके मार्ग से, तो अपने मार्ग में फंसा रहेगा और मरेगा, और उसका खून का लेखा तुझ पर नहीं आएगा, परंतु वो और तू खुद अपना प्राण बचाएगा। हालेलुया। अगर हमारे पास मैंने जैसे कि आपको कहा, हमारे बाजू में कोई है तो हमें उसको सुसमाचार देना है। अगर उसने नहीं सुना, उसको नहीं आया, तो उसकी बात अलग है। लेकिन हमें जब चरवाह है, प्रभु ने हमें वचन सुनाने के लिए कहा है, तो हमारे पास बाइबल है, हमारे पास पवित्र शास्त्र है, तो सच में हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। हालेलुया। आपकी मानो फैमिली है बहुत बड़ी, और आप किसी को नहीं बताते। आप सोचो, वो भले ही मूर्ति पूजा करे, वो भले ही क्या करे, लेकिन हमें बताना जरूरी है। हालेलुया। बताना जरूरी है हमें। परमेश्वर हमें ना पूछे कि तूने क्या किया। जब परमेश्वर जगत में जब आएंगे, तो प्रभु तुमसे पूछेगा, तूने क्या किया, मैंने तुझे क्या काम दिया था, तूने क्या किया है। तो हमें ये काम करना चाहिए सुसमाचार का। जब आप सुसमाचार करेंगे, किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपका काम आप कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है उस काम के लिए। अगर आप अच्छा चरवा बनना चाहते हैं, तो सच में पहले सुसमाचार से शुरुआत कीजिए, लोगों के पास सुसमाचार दीजिए। पता है आपको, परमेश्वर एक वरदान देता है सुसमाचार का, और ऐसा वरदान भी रहता है कि जब हम किसी को सुसमाचार दे, तो वो लोग क्या करते? आते प्रभु में। मैंने नोटिस किया, मैंने जिन को सुसमाचार दिया, ऐसा नहीं हुआ कि वो प्रभु में नहीं आया। एक हद तो नहीं आया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु में आए हैं। तो एक वरदान रहता है, परमेश्वर ने हमें चरवा बन के अगर ठहरा है, तो हमें वो काम को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु का सुसमाचार जरूर देना है। अगर आप चरवा परमेश्वर के सुसमाचार आप सुनाते नहीं हो, तो आज से सुनाना शुरू करना। प्रभु आपको ब्लेस करे, क्योंकि परमेश्वर जिन लोगों के पास आप रहते हो और उनके पास आप प्रभु का सुसमाचार नहीं है, तो उनका लेखा आपसे लिया जाएगा। तो आपके वचन आई होप समझ में आया होगा। परमेश्वर की महिमा हो इस वचन के द्वारा, आपके जीवन में परमेश्वर बरकत लाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।